तो ये कहानी ओलिवर की है, जो कि अनाथ तब बन जाता है जब वो अपनी ही माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। तो अब ओलिवर अपनी माँ के कातिलों का बदला लेने के लिए उसी मैजिकल एकेडमी में एडमिशन ले लेता है, पर वीक स्टूडेंट बनके। सो इस कारण से किसी को पता नहीं चल पाता कि वो द पावरफुल मेज है। ओलिवर की माँ, जो कि दयालु लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज थी, वो इस समाज में कुछ बदलाव लाना चाहती, मगर इस सफर में ओलिवर की मॉम के साथियों ने उन्हें धोखा दे दिया और बहुत से स्पेल को कास्ट करके उन्हें जान से मारने लगे। वहीं पर ओलिवर की माँ का दोस्त उसे बचाकर वहाँ से ले गया, एक गुफा में लेकर आ गया, पर उसने भी उसे पीछे से चाकू भोंककर मार दिया और उसका मर्डर कर दिया। सो इस कारण से ओलिवर को इंसानियत पर उसका भरोसा ही उठ गया। तो वो गाइस, चलिए इस कहानी को बिना किसी देरी के साथ इसे एक्सप्लेन किया जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम ओलिवर को देखते हैं, जिसका मैजिकल एकेडमी में पहला दिन था, जहाँ पर उसकी मुलाकात केटी, गाय, मिकेला एंड कीट नाम के कुछ स्टूडेंट से होती है, जिनका भी आज इस एकेडमी में पहला दिन था। कुछ देर बाद उनके पास से मोमो नाम की एक लड़की गुजरती है, जिसने किमोनो को पहन रखा था, जो देख करके सभी काफी हैरान हो गए थे। मतलब आगे जैसे ही वो सब एकेडमी के अंदर आ जाते हैं, वहाँ कुछ स्टूडेंट्स मैजिक से कुछ मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदा कैटी के ऊपर एक स्पेल को कास्ट कर देता है, जिससे कि वो तेजी से उसी मॉन्स्टर की ओर दौड़ने लगती है। ओलिवर और गाय ये देख करके कैटी को बचाने के लिए चले जाते हैं। तो ये सब देख करके मिकेला और कीट भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब केटी उस मॉन्स्टर से टकरा जाती है, तो वो मॉन्स्टर बहुत गुस्से में केटी के ऊपर हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ केटी को बचाने के लिए मोमो और बाकी सभी आ जाते हैं। मिकेला उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, पर उस मॉन्स्टर पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो ये देख करके ओलिवर सभी को विंड स्पेल एक साथ यूज करने को बोलता है। तो अब सभी साथ में स्पेल को कास्ट करते हैं। ओलिवर सभी के स्पेल को मिला करके एक ड्रैगन क्रिएट करता है, जिससे को मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस मौके का फायदा उठा करके मोमो उस मॉन्स्टर पर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है और इसी बीच उसके बालों का कलर बदल जाता है। ये देख करके ओलिवर बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में सभी क्लास में आ जाते हैं, जहाँ वो लोग स्कूल की हेड मास्टर मिट्रेला से मिलते हैं, जो कि उनका वेलकम करती है। फिर वो उन सभी को उनकी सीट पर टेलीपोर्ट कर देती है। फिर इसके बाद ओलिवर और बाकी सभी एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। वहीं पर ये पता चलता है कि मोमो को इस एकेडमी में लाने के लिए मिकेला के फादर ने उससे बोला था। अब बातचीत करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ ओलिवर का रूममेट कैटी होता है। जिसके बाद अगली सुबह ओलिवर स्कूल में थोड़ा पहले उठ गया था, तो वो वॉकिंग कर रहा था, जहाँ पर वो मोमो को देखता है, जो कि पार्क में नहा रही थी। ओलिवर ये देख करके तुरंत ही वहाँ के एरिया पर अपने वाटर मैजिक से बैरियर लगा देता है और फिर वो मोमो से कहता है, तुम्हें ऐसे खुले पार्क में नहाना नहीं चाहिए। तो मोमो उससे कहती है, मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ सिर्फ मेरा काम खुले मैदान में फाइट करना होता है। एक्चुअली में मोमो एक आर्मी सेना की मेंबर होती है, जिसका हमेशा से काम है बाहर में जाकर लड़ाई करना। कुछ देर बाद वो लोग अपने क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर आज उनका पहला क्लास स्वॉर्ड आर्ट का होता है। अब टीचर लूफर सभी को पहले एक ड्यूल मैच का मौका देते हैं, जहाँ पर मोमो कहती है, मैं पहले पार्टिसिपेट करूंगी। तो अब मोमो का गेस्ट रिच नाम का एक स्टूडेंट आ जाता है। ओलिवर को पता चल जाता है ये लड़का बस शो ऑफ करना चाहता है कि ये मोमो से अच्छा है। तो ये सब देख करके ओलिवर भी ड्यूल मैच में पार्टिसिपेट कर लेता है। उन सभी को ऐसे पार्टिसिपेट होता देख करके मिकेला भी पार्टिसिपेट कर लेती है। तो अब सबसे पहले मोमो और ओलिवर का ड्यूल मैच होता है, जिसमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। मोमो का हेयर कलर बदल जाता है और वो ओलिवर पर हमला करने लगती है। ओलिवर अपनी मैजिक स्पेल का यूज करता है, पर मोमो बिना मैजिक यूज किए उससे डॉज कर लेती है। अब दोनों ही फाइट में काफी सीरियस हो जाते हैं और एक दूसरे पर अपना खतरनाक अटैक करते हैं, जो देख करके टीचर भी काफी हैरान हो जाते हैं और दोनों की फाइट को वहीं पर रोक देती है। फिर कुछ देर बाद मोमो ओलिवर के पास आकर कहती है, ओलिवर, तुम्हें नहीं लगता हमें फिर से ड्यूल मैच करना चाहिए? तो ये सुन करके ओलिवर गुस्से में कहता है, तुम क्या चाहती हो, हम एक दूसरे को ड्यूल में ही खत्म कर दे? तो ये सुन करके मोमो वहीं पर बहुत हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो लोग अगले मैजिक क्लास में चले जाते हैं। अब दोपहर हो जाती है। जब ओलिवर बाहर आता है तो उसे एक लड़की, जिसको उसके भाई ने भेजा था, वो कहती है, दोस्त सोच समझ कर बनाना। ऐसा बोल करके वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब रात में डिनर करने के बाद केट उन्हें बताता है कि मैं अपनी क्लास में अपने बुक को भूल गया हूँ। तो ये सुन करके ओलिवर और मिकेला उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि ये एकेडमी रात में काफी डेंजरस हो जाती है। तो अब सभी क्लास
में आ जाते हैं। क्लास में आते ही किड को उसका बुक मिल जाता है तो वो सभी वापस से अपने कमरे में जाने लगते हैं, पर वो देखते ही उनका रास्ता ब्लॉक हो चुका है और वहाँ का पूरा नजारा ही बदल गया है। उनके सामने सेकंड ईयर की स्टूडेंट एमेलिया आ जाती है। एमेलिया तीनों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने को बोलती है, पर ओलिवर और बाकी सभी तुरंत ही उसे मना कर देते हैं क्योंकि ये लड़की बहुत खतरनाक होती है। अब तीनों ही एमेलिया के जाल से बच करके वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ एक बंदा आकर के उनको रोक लेता है जिसका नाम साइरिन था। साइरिन और एमेलिया आपस में ही लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत खतरनाक हमला करते हैं। तो इस मौके का फायदा उठा करके ओलिवर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है, पर आयसीन उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है। पर तभी वहाँ पर सही टाइम पर मोमो आ जाती है और उसके जाल को अपने प्लेट से तोड़ देती है। वेल तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट एवी भी आ करके उनकी फाइट को रोक देता है, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एवी ओलिवर और उसके दोस्तों को वहाँ से जाने को बोलता है, जिसके बाद अगले दिन सभी अपने स्वॉट के क्लास में जाते हैं, जहाँ टीचर उन्हें स्पेल प्लेट के बारे में कुछ बता रही थी कि अभी तक इस दुनिया में 6 स्पेल प्लेट है, पर कुछ लोग 7 स्पेल प्लेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे सीक्रेट भी रखते हैं ताकि सारे पब्लिक को इसके बारे में पता ना चल जाए। वेल इसके बाद सभी लोग अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस को करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और ओलिवर को परेशान करने लगता है और उसे ड्यूल करने का चैलेंज करता है। ओलिवर भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद मिखेला ओलिवर से बात करती है। वहाँ पर हमें पता चलता है रिचर्ड मिखेला का बचपन का दोस्त है। तभी वहाँ किड आकर उन्हें बताता है कि कैंडी उसी मॉन्स्टर के पास गई है जिसने उसके ऊपर हमला किया था और स्कूल उस मॉन्स्टर को जान से मारने का फैसला कर चुका है। इधर हम कैंडी को देखते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर के पास आ जाती है। तभी वहाँ एक खड़ूस टीचर उस मॉन्स्टर को मारने वाला था। वो कैंडी से कहता है इससे दूर रहो, पर कैंडी उसकी एक ना सुनती। वहीं पर ओलिवर और बाकी सभी आ जाते हैं। ओलिवर उस टीचर को देखते ही पहचान जाता है, ये मेरी माँ का कातिलों में से एक है। वेल उस बंदे का नाम डेनियल था। अब जैसे ही वो उन सभी को पनिश करने वाला था, वहाँ एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट कायरा आकर के उसी टीचर को रोक लेती है। वेल कायरा के साथ एक और टीचर साथ में आए हुए थे जो सभी को बताते हैं कि अब इस मॉन्स्टर को अभी नहीं मारा जाएगा, इसके ऊपर कुछ और रिसर्च होगा। ये सुन करके डेरियस वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर कैंडी कायरा से मिल करके काफी खुश होती है क्योंकि दोनों ही एनिमल्स लवर होते हैं, उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं। वेल अब आगे क्लास में सभी लोग कैंडी को लेकर के बातें कर रहे थे तरह तरह की कि इसे मॉन्स्टर से कितना ज्यादा लगाव है। ओलिवर और बाकी सभी उनकी बातों को सुन करके उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। इतने में वहाँ कैंडी भी आ जाती है। कैंडी को देखते ही वो तीनों लड़के कैंडी का मजाक बनाने लगते हैं, जो देख करके ओलिवर को रहा नहीं चाहता। वो उन सभी से फाइट करने लगता है तो स्कूल के स्टाफ को पता चल जाता है। वो उन सभी को पनिशमेंट दे देता है। कैंडी कहती है सारी मेरी गलती है और ये फाइट मेरी वजह से हुई है, पर ओलिवर कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह पनिशमेंट पूरा करने के बाद मिखेला बताती है कल तुम्हारा रिचर्ड के साथ मुकाबला होने वाला है। जिसके बाद अगले दिन सभी लोग रिचर्ड के बताए हुए प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ ड्यूल मैच होने वाला था। रिचर्ड ने उस पूरे स्टेडियम को अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। अब उस स्टेडियम में रिचर्ड आ जाता है तो दूसरी ओर एक वुल्फ मॉन्स्टर को छोड़ा जाता है, जिसे रिचर्ड अपनी स्वार्ड से कुचल करके उसे मार करके सभी के सामने शो ऑफ कर रहा था। वही एक वुल्फ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो रिचर्ड के फ्रेंड्स उसे पकड़ करके उसे मारने लगते हैं। ये सब देख करके मोमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहती है ये क्या तरीका हुआ अपने स्वॉर्ड के स्किल्स को दिखाने का। रिचर्ड के दोस्तों को मोमो की बात पसंद नहीं आती तो मोमो वहाँ से जाने लगती है। रिचर्ड के दोस्त उसे मैदान से बाहर नहीं जाने देते। एक्चुअली में रिचर्ड का रूल ये था कि जो भी ज्यादा वुल्फ को मारेगा वही ये ड्यूल मैच जीत जाएगा। ओलिवर और मोमो की बात उनको पसंद नहीं आती। दूसरी ओर रिचर्ड के दोस्त जैसे ही दूसरे वुल्फ को मैदान में भेज देते तो वो वुल्फ का मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसी स्टेडियम में आकर के सभी पर हमला करने लगता है, जो देख करके सभी लोग एकदम डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं पर ओलिवर और मोमो उस बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर रिचर्ड का उसका बुरा हाल था, वो डर के कारण पसीने खाप रहा था। रिचर्ड वहाँ से भागने लगता है तो वो बीस्ट रिचर्ड पर हमला करने लगता है, मगर मोमो रिचर्ड को बचा लेती है। तभी वो मॉन्स्टर मोमो के ऊपर हमला करने वाला था, पर सही टाइम पर ओलिवर आकर के मोमो को अपने मैजिक से दूर फेंक देता है, जिस कारण से वो बीस्ट ओलिवर को इंसर्ट कर देता है। तो इधर ओलिवर के दोस्त बाकी सभी वुल्फ को वापस से उनके पिंजरे में डालने लगे थे तो इधर मोमो भी उसी बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी। ओलिवर साइड में आकर के खुद को हील करता है। वही रिचर्ड का हवा एकदम खराब था, उसे पसीने आ रहे थे
वो काफी डरा हुआ था। ओलिवर रिचर्ड से कहता है, देख लिया ना अपनी बेवकूफी का नतीजा। ऐसा कहकर वो मोमो की हेल्प करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर रिचर्ड को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ आता है कि वो जो कर रहा था वो पूरा गलत था। इधर मोमो उसी बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी। ओलिवर भी उसके पास आ जाता है। दोनों साथ मिल करके उस बीस्ट से फाइट करते हैं। तभी ओलिवर खुद को सेक्रीफाइस करने लगता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने का बस यही एक तरीका था। इतने में ही हुआ रिचर्ड आकर के उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मोमो मौके का फायदा उठा करके उसे हरा देती है। वहीं पर ओलिवर रिचर्ड को थैंक्स बोलता है। अब उस एक्सीडेंट के बाद अब कोई भी स्टूडेंट कैंटी के ऊपर हंस नहीं रहा था, क्योंकि उस टाइम कैंटी ने उस बुल्स से बात करके उसे शांत किया था। सारे स्टूडेंट्स मोमो के फैन बन गए थे कि कैसे उसने उस खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट करके उसे हरा दिया था। तो दूसरी तरफ कैंडी को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ओलिवर ने भी उस बीस्ट को हराने में काफी मदद की थी। तो मैकेना कहती है, कोई बात नहीं, मैं ओलिवर के पास आकर उसे उसका इनाम दे देती हूँ। ऐसा बोल करके वो ओलिवर के पास आकर के उसके चेक पर किस कर देती है। तभी वहाँ मोमो भी आ जाती है, जो देख करके मोमो भी तुरंत ओलिवर को किस कर लेती है। तो कैंडी ये सब देख करके शर्मा जाती है। बेचारा मेन कैरेक्टर ओलिवर बस वैसे ही हैरान हो जाता है। मोमो कहती है, अब ओलिवर को भी मुझे किस करना चाहिए। सारे दोस्त ओलिवर को फोर्स करने लगते हैं। तो ओलिवर भी उसे किस करने जा रहा था। तभी ओलिवर की कजन सिस्टर लिया आ जाती है और अपने ब्रदर की बहादुरी पर उसकी काफी तारीफ करती है। इसके बाद सभी के क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं। डेरियस उनके टीचर होते हैं। टीचर सभी को कुछ पोषण बनाने का टास्क दे देते हैं। ओलिवर जल्दी से अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो बाकी सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। तभी वो ये देखता है कि गलत सामान पोषण में डाल रहा था, जिससे ब्लास्ट होने के चांसेस थे। तो ओलिवर तुरंत उस ब्लास्ट को अपनी बॉडी से कवर करके बाकी सारे स्टूडेंट्स को बचा लेता है। जो देख करके डेनियस ओलिवर से उसका नाम पूछते हैं। अब थोड़ी देर बाद ओलिवर के दोस्तों के पास रिचर्ड आ जाता है, जो कि ओलिवर से कहता है, तुम डेरियस से दूर रहना, ये इंसान बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। ओलिवर और बाकी सभी काफी हैप्पी हो जाते हैं कि रिचर्ड अब सुधर गया है। जिसके बाद अगले सीन में डेनियस ओलिवर को लेकर के दूसरे प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ वो ओलिवर को दिखाते हैं कि इस गेट से सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। वही ओलिवर डेनियस से कुछ सवाल को पूछता है अपनी मॉम से रिलेटेड, जिसे सुन करके डेनियस को उसके ऊपर शक होता है। उसे पता चल जाता है कि जिस लेडी को हमने मारा था ये लड़का उसका रिलेटिव होगा। तो अब डेनियस उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ओलिवर भी गुस्से में आकर के डेनियस पर हमला करता है। वहीं पर ओलिवर 7 स्पेल ब्लेड का यूज करता है, जो देख करके डेनियस एक ही बार में काफी घबरा जाता है और वो हार जाता है। जो देख करके डेनियस को यकीन हो ही नहीं रहा था कि ये 7 स्पेल ब्लेड का यूज कर सकता है। ओलिवर उसे बताता है, तुमने जिस लेडी को मारा था वो मेरी माँ थी। ये सुन करके डेनियस बहुत हैरान हो जाता है। अब ओलिवर डेनियस से कहता है, जितनी तकलीफ तुम लोगों ने मेरी माँ को दी थी उससे कई गुना तकलीफ मैं तुम लोगों को दूंगा। ऐसा कहकर ओलिवर डेनियस को टॉर्चर करता जा रहा था। डेनियस उसके सामने भीख मांगता है, इससे अच्छा तुम मुझे मार दो, मुझे ऐसे टॉर्चर करना बंद करो। तो ओलिवर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसे जान से मार देता है। इतने में ही वहाँ पर ओलिवर का बड़ा भाई और उसकी सिस्टर आ जाती है। तीनों ही ओलिवर की मॉम का बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो इस एकेडमी में आ गए थे। केन, जो कि ओलिवर का बड़ा भाई होता है, उसने एक अलग सीना बना रखी थी ताकि वो लोग अपनी मॉम का बदला जल्दी से ले सके। ओलिवर उन सभी को लीड करता है और प्रण लेता है। वो एक एक करके अपने माँ के कातिलों को जान से मार देगा। वो सारे कातिल कोई और नहीं, इस स्कूल के टीचर और हेडमास्टर हैं। ओलिवर को अब उन्हीं 7 लोगों से अपना बदला लेना है। दूसरी ओर हम टीचर को देखते हैं, जिन्हें डेनियस के मौत की खबर मिल जाती है। वो लोग थोड़ा और सावधान हो जाते हैं। इसके बाद ओलिवर और बाकी सारे स्टूडेंट्स ब्रून की क्लास को लेने आ जाते हैं, जहाँ पर उनके टीचर डस्टिन सभी को ब्रून की क्लास देने वाले थे। अब सारे स्टूडेंट क्लास में आ जाते हैं। बहुत से ब्रून हवा में लहरा रहे थे। डस्टिन उन्हें बताता है, ये सारे ब्रून खुद ही अपने मास्टर को सिलेक्ट करते हैं। वही मोमो नोटिस करती है, एक ब्रून कोने में अकेले पड़ी है, उसे कोई ले नहीं रहा। तो मोमो उसके पास आकर उसके साथ राइड करने का फैसला करती है। डस्टिन कहता है वो ब्रून किसी की नहीं सुनती, तो उसके पास जाना काफी डेंजरस होगा। पर मोमो उसे पर राइड करने का फैसला कर लेती है। स्टार्टिंग में वो ब्रून काफी नखरे दिखा रहा था, पर कुछ टाइम बाद मोमो उसको कंट्रोल कर लेती है। सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। वहीं पर ओलिवर को याद आ जाता है, ये ब्रून मेरी माँ ने बनाया था। अब ऐसे ही एक दिन सभी लोग साथ में बाहर आ रहे थे, तो वो लोग एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलते हैं, जिसका नाम निक होता है। निक
ओलिवर और उसके सारे दोस्तों को अच्छे से जानता था। इसके बाद स्वॉर्ड की क्लास में निक और कीटे आपस में ड्यूल करते हैं, जहाँ निक आसानी से कीटे को हरा देता है और उससे कहता है, अगर तुम अपने दोस्तों के भरोसे रहोगे तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। ये सुन करके कीटे ओलिवर और बाकी सारे से कहता है, तुम लोग मुझे ट्रेन करो, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो अब सभी लोग उसे ट्रेन करने के लिए मान जाते हैं और अब इसी तरह से कीटे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ देर बाद निक ओलिवर और बाकी सारे के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है, चलो एक चैलेंज किया जाए, देखते हैं पूरे क्लास में सबसे ताकतवर आखिर कौन है। उसकी बातें सुन करके मोमो, मिकेला और बाकी के लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं पर स्टेसी, जो कि मिकेला की कजन होती है, वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला कर लेती है। अब निक सभी को इस कंपटीशन के रूल को उन्हें बताता है कि सभी के पास एक गोल्डन बैच होगा और सारे लोग आपस में एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। जो हार जाएगा वो जीतने वाले को अपना बैच दे देगा और एंड में जिस स्टूडेंट के पास ज्यादा बैच रहेगा वो इस कंपटीशन का विनर कहलाएगा। अब इसके बाद एक स्टूडेंट तुरंत ही मोमो को चैलेंज करता है, क्योंकि मोमो मैजिक का यूज करना उसे नहीं आता था। तो इस मौके का फायदा उठाकर वो बंदा मैजिक का यूज करता है और उसे हराने की कोशिश करता है, पर मोमो बिना मैजिक के यूज किए उसे आसानी से हरा देती है। ये देख करके वो बंदा काफी हैरान हो जाता है। तो अब शाम हो जाती है। ओलिवर और कीटे ट्रेनिंग करके वापस आ रहे थे, तभी ओलिवर की जासूसी उसके पास आकर उसे बताती है, तुम्हारे कजन ग्वेन और सीन तुमसे बात करना चाहते हैं। तो अब आगे जब ओलिवर उससे मिलने जाता तो उसे रास्ते में एमिलिया मिल जाती है और वो ओलिवर से कुछ बात करना चाहती, तो ओलिवर भी उससे बात करने के लिए मान जाता है। एमिलिया उससे पूछती है, इस खतरनाक बेस्ट से फाइट करने के बाद आखिर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो ओलिवर बताता है, मैं मरते मरते बच गया। ये सुन करके एमिलिया कहती है, तुम्हें ऐसे खतरनाक प्लेस पर अकेले नहीं आना चाहिए। ओलिवर को ये बात पहले से ही पता थी, एमिलिया एक नंबर की सन की पागल है। अब वहाँ से निकलने के बाद ओलिवर अपने कजन के पास आ जाता है, जहाँ ग्वेन उसे देखते ही उसे हक कर लेती है। जब सभी बातें कर रहे थे तो ओलिवर उन्हें बताता है, रास्ते में मुझे एमिलिया मिली थी। सीन और ग्वेन उसका नाम सुनते ही उससे कहते हैं, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, तुम उसके जाल में कभी मत पड़ना, जितना हो सके तुम उससे दूर रहना। तो ओलिवर उसकी बात को मान लेता है। वही ओलिवर उसे मोमो के बारे में बताता है कि शायद वो भी 7 स्पेल प्लेट का यूज करना जानती है। तो ये सुन करके उसके कजन कहते हैं, ये ब्लेसिंग टेक्निक हर किसी को नहीं मिल पाती। अब बात करने के बाद जब ओलिवर वापस आ रहा था तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हमें बाद में पता चलता है निक ओलिवर का पीछा कर रहा था। निक ओलिवर को ड्यूल मैच के लिए चैलेंज करता है। तो अब दोनों के बीच खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। निक एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करके ओलिवर को इंसर्ट कर देता है। तो ओलिवर भी अपने टेक्निक्स का यूज करके उससे निक को एक ही अटैक में हरा देता है। जो देख करके निक हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी गोल्डन बैच को उसे दे देता है। फिर अगले दिन निक सभी को रिजल्ट बताता है कि मैंने अपना बैच खो दिया, सो इस कारण से ये कंपटीशन यहीं पर विड्रॉ होता है। अब थोड़ी देर बाद हम कैंडी को देखते हैं, जो कि उसी मॉन्स्टर से बातें कर रही थी। तभी कोई उसे एक मैप दे देता है। अब उस मैप को लेकर के कैंडी अपने दोस्तों के पास आ जाती है और उन्हें दिखाती है। तो अब वो सभी उसी जगह पर जाकर चेक करने का फैसला करते हैं, जिससे उन्हें इन मॉन्स्टर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाएगा। अब रात को वो सभी उसी प्लेस पर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि ये मैजिकल एकेडमी रात में काफी डेंजरस हो जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक एडवेंचर दिखाई देता है, जो कि फूड की सेलिंग को कर रहा था। तो वो लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ खाने के लिए बाय कर लेते हैं। फिर वो लोग उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। तो वो लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं और वहीं पर पहले वो लोग कुछ खाने को बनाते हैं, फिर उसे खाते हैं। तभी आपस में वो बात करते हैं। मिखेला इसी ग्रुप का नामकरण करना चाहती, तो वो कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम सभी पहले अपने शॉर्ट को बाहर निकालते हैं। सभी वैसा ही करते हैं। अब मोमो उनके ग्रुप का नाम स्वॉर्ड रोजन रख देती है, जो नाम सभी को काफी पसंद आता है। जिसके बाद अगली सुबह ओलिवर और मोमो ट्रेनिंग करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें किसी का चिल्लाने की आवाज़ें आ रही। एक्चुअली में हमें पता चलता है कैंडी उसी मॉन्स्टर को लेकर आ गई थी, तो कुछ लोग ये देख करके डर गए थे। पर वहीं पर कायरा आ जाती है। फिर जब कीटे की आंखें खुलती है तो उसका चश्मा गायब हो गया था। फिर उसे एक हाथ दिखाई देता है तो वो काफी घबरा जाता है। ये एक ऐसी मैजिकल हैंड होती है जिसे कायरा ने बनाया था। अब कायरा वहाँ से चली जाती है, पर ओलिवर और बाकी सभी इस प्लेस को डिटेल में जानने के लिए आगे बढ़ने का फैसला कर लेते हैं।
मिखेला उन्हें बताती है, हम सभी एकेडमी के फर्स्ट लेयर पर हैं, हमें सेकंड लेयर पर नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना था वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ पर जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। तभी वहाँ पर स्टेसी और उसका बीएफ आ जाता है। वो उनका यहाँ पर कब से वेट कर रही थी, क्योंकि वो मिखेला से फाइट करना चाहती। वही जोसेफ नाम का एक स्टूडेंट आ जाता है जो कि स्टेसी की तरफ से फाइट करने का फैसला कर लेता है। तो दूसरी ओर मोमो, मिकेला और ओलिवर साथ में मिलकर के फाइट करने का वो भी फैसला कर लेते हैं। तो अब वो लोग फाइट करने के लिए सेकंड लेयर के फ्लोर पर आ जाते हैं। जोसेफ कहता है, मैं मोमो से फाइट करूंगा। तो अब स्टेसी मिकेला के साथ फाइट करने लगती है और जीन ओलिवर के साथ फाइट करने लगता है। तो अब तीनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं जोसेफ मोमो से फाइट करता जा रहा था, जहाँ मोमो की स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, तो वो जोसेफ के ऊपर भारी पड़ रही थी। तो दूसरी ओर हम स्टेसी को देखते हैं, जिससे काफी गुस्सा आ रहा था। वो अपनी सिस्टर से फाइट करती जा रही थी। इधर जोसेफ मोमो को छोड़ करके ओलिवर से लड़ने का फैसला कर लेता है। दोनों ही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन पावर का यूज करते हैं, पर एंड में जोसेफ ओलिवर से हार जाता है। तो स्टेसी मिखेला से हार जाती है, मोमो भी जीन से हार ही जाती है। ये सब देख करके स्टेसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो हमेशा से मिखेला से बेस्ट बनना चाहती। तो मोमो स्टेसी को समझाती है, तुम किसी की तरह नहीं बन सकती। हर कोई इस दुनिया में अलग अलग होता है, सबकी क्वालिटी एक नहीं रहती, सबकी एबिलिटी डिफरेंट रहती है। अगर तुम अपनी बड़ी बहन की तरह बनने की कोशिश ना करके खुद को इम्प्रूव करो तो तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। ये सुन करके स्टेसी को रियलाइज हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो बहुत गलत था। तो दूसरी ओर हम जोसेफ को देखते हैं, जो कि सभी को अपना पास्ट बताता है। वो हमेशा से ही अपने एक दोस्त के साथ गेम को खेला करता और जीत भी चाहता, पर एक दिन उसके दोस्त उस गेम में जीत गई थी और काफी खुश हो गई थी। तो उसकी खुशी को देख करके जोसेफ भी काफी स्माइल करने लगा था और उसके फादर को ये पसंद नहीं आया था। वो जोसेफ को काफी पनिश कर दे। फिर उस दिन के बाद से उसकी दोस्त दोबारा उसके घर में खेलने नहीं आई। जोसेफ के फादर ने उससे बोला था, अगर तुम दोबारा किसी से हार गए तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। अब प्रेजेंट में जोसेफ सभी से कहता है, अपने आप को सरेंडर कर लो। ऐसा कहकर जोसेफ बहुत सारे बीटल्स को समन करके उनके ऊपर हमला करवा देता है। तो सभी लोग उन सारे बीटल्स से फाइट करने लगते हैं। स्टेसी भी अपनी सिस्टर की साइड से फाइट कर रही थी और उस बीटल के ऊपर हमला करती जा रही थी। वहीं पर गाय प्लांट पर मैजिक यूज करके उस सारे बीटल्स से छिपने के लिए एक जाल को बना लेता है, जिसके अंदर सारे लोग घुस जाते हैं और उसी के अंदर वो लोग इन बीटल्स से बचने का प्लान बनाते हैं। मिखेला कहती है, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। मिखेला एक मैजिक का यूज करती है, जिस कारण से सारे बीटल्स उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इधर वो बैरियर बस टूटने ही वाला था, तो सभी लोग एक साथ मिल करके अपने स्वॉर्ड को यूज करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को कास्ट करते हैं और उन सारे बीटल्स पर हमला कर देते हैं। तो इधर मोमो ब्रून पर राइड करके डायरेक्ट जोसेफ की तरफ आ जाती है और उससे फाइट करने लगती है। फिर उसे एक ही बार में हार का स्वाद चखा देती है, जिसके बाद ओलिवर जोसेफ का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। तब जा करके जोसेफ को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि वो जो कर रहा था वो बहुत गलत था। हर बार जीतना ये जरूरी नहीं रहता। जोसेफ अब सभी से कहता है, अब मैं खुद अपने फादर के पास जा करके उन्हें समझाऊंगा। अब इसके बाद ओलिवर और बाकी सभी अपने सर्च के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तब एक मैजिकल बीस्ट उनके सामने आ जाता है, तो जोसेफ को कैप्चर कर लेता है। ओलिवर ये देखता है जंगल में ऐसे बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हैं। तभी अचानक से स्टेसी और उसका बीएफ भी कैप्चर हो जाता है। दूसरी ओर कैटी को भी एक बीस्ट अपनी ओर खींच लेता है। फिर कुछ देर बाद ओलिवर ये सारी बातें अपने बड़े भाई सीन को बता रहा था कि कैसे उसके दोस्तों को कुछ बीस्ट लेकर चले गए। तभी ओलिवर को अमेलिया की बात याद आ जाती है कि उसने वार्निंग दिया था कि ऐसे खतरनाक जर्नी में मत जाना। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है। काउंसलिंग के मेंबर्स सारे गुम हुए स्टूडेंट्स की खोज में निकल जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कैटी का कोई भी अता पता मिल नहीं रहा था। दूसरी ओर ओलिवर सीन और ग्वेन से उनकी हेल्प मांगता है उन्हें ढूंढने के लिए, तो वो लोग भी हेल्प के लिए मान जाते हैं। इधर कैटी टीचर से हेल्प मांगने चाहती, तो टीचर उससे बताते हैं, हम कोई एक्शन तभी लेते हैं जब स्टूडेंट के गायब होते हुए 8 दिन बीत जाते हैं। तो दूसरी ओर हम मिखेला और ओलिवर को देखते हैं, जो कि फिर से उसी लाइब्रेरी के सेकंड लेयर पर जाने की बात ही करते हैं। इतने में ही वहाँ कायरा आ जाती है, जो कि उन्हें बताती है, मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, पर बदले में कैटी को मेरे असिस्टेंट बनना पड़ेगा। तो कैटी भी तुरंत ही मान जाती है, मुझे ये मंजूर है, मैं आपके असिस्टेंट बन जाती हूँ, बस आप मेरे दोस्तों को ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो। तो अब ओलिवर और बाकी सारे दोस्त कायरा के साथ उसी खतरनाक लाइब्रेरी में वापस से आ जाते हैं। कायरा वहाँ पर अपने हैंड क्रिएचर को कैटी को दे देती है और उससे कहती है, शायद मैं जिंदा वापस ना आ पाऊँ, तो तुम मेरे लैब का काफी अच्छे से उसका ध्यान रखना।
जिसके बाद सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। कायरा बताती है एमेलिया स्टूडेंट्स को गायब करके उनकी पावर से अपने मालिक को बनाती है। अब आगे बढ़ने के बाद कायरा सभी को मैजिक पोशन दे देती है ताकि जब वो लोग अमेलिया के जाल में फंस जाएं तो उसके जाल से वो बचकर बाहर निकल सके। तो अब आगे रास्ते में उन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते जा रहे थे, पर कायरा सभी से फाइट कर करके उन्हें खत्म करती जा रही थी और उन सभी को दिखाती भी जा रही थी कि आखिर कैसे इन क्रिएचर्स से फाइट करके इन्हें खत्म किया जा सके। मिखेला ऐसे कायरा को फाइट करता देख करके उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। पर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मोमो उन्हें बताती है मुझे काफी भूख लगी है, चलो पहले कुछ खाने को खा लिया जाए। तो वो लोग एक प्लेस पर रुक जाते हैं और वहाँ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी ओलिवर को अचानक से एहसास होता है कि उसकी सर्वेंट लिसा वहाँ पर आ गई है। तो वो पानी लेने के बहाने लिसा के पास आ जाता है और उससे अकेले में बात करता है और पूछता है अपने कजन की लोकेशन के बारे में। तो लिसा उससे बताती है वो लोग अभी 3rd लेयर पर आ गए हैं। तो ओलिवर कहता है मैं ये चाहता हूँ तुम मेरे दोस्तों के आगे के लोकेशन के सारे खतरों को खत्म कर दो। तो लिसा भी मान जाती है। अब कुछ देर चलने के बाद कायरा और बाकी सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि अभी तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ा। उन्हें क्या पता कि लिसा ने पहले से सारे मॉन्स्टर्स को जड़ से खत्म कर दिया और सारे रास्ते को क्लियर कर दिया। अब आगे वहाँ पर अमेलिया के भेजे हुए क्रिएचर्स उनके रास्ते में आ जाते हैं तो सारे मिल करके फाइट करने लगते हैं। पर उससे पहले वो लोग कायरा की पोशन को खा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग फाइट करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दे जा रहे थे। ये देख करके कायरा उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो लोग शाम को एक गुफा में आराम कर रहे थे जहाँ सभी लोग सो रहे थे। तो ओलिवर और कायरा आपस में बात करते हैं। कायरा उससे पूछती है तुम लोग अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को आखिर ऐसे कैसे सेक्रीफाइस कर सकते हो, जबकि कुछ देर पहले तुम लोग उससे मिले हो। तो ओलिवर उसे बताता है इस कुछ दिनों में ही हम काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। हमने एक दूसरे की काफी मदद की है और हमें पता चल गया है सच्चा दोस्त वही होता है जो कि दुख और सुख में दूसरों का साथ देता है। ओलिवर की ऐसी बातों को सुन करके कायरा उससे कहती है लगता है तुम्हारी लाइफ में काफी कुछ बुरा हो चुका है जिस कारण से तुम और अब किसी को खोना नहीं चाहते हो। आगे हम कीट और जोसेफ को देखते हैं जो कि अमेलिया की कैद में होते हैं। कीट कुछ बोलना चाहता है, इससे पहले जोसेफ उसका मुंह बंद कर देता है और उससे बोलता है अमेलिया को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिवर्स ही हो, नहीं तो वो तुम्हें तुरंत ही मार देगी और सिर्फ लड़कों का ही किडनैप करती है। इसी बीच हम अमेलिया का एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर अमेलिया एक लड़के से मिली थी जिसका नाम कार्लो होता है। दोनों ही बचपन से काफी क्लोज फ्रेंड बन गए थे। फिर आगे दोनों ने साथ में एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। कार्लो स्टूडेंट काउंसलिंग का प्रेसिडेंट बन जाता है। अमेलिया भी ये देख करके उसके साथ काउंसलिंग की मेंबर बन जाती है ताकि वो कार्लो के क्लोज रह सके। पर धीरे ही धीरे अमेलिया को कार्लो से दूर करने के लिए काम मिलता रहा जो अमेलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब एक दिन एक स्टूडेंट उसके पास आकर के उसकी शिकायत करता है जो देख करके अमेलिया को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने मैजिक का यूज करके उसे वहीं पर मार देती है। फिर उस दिन के बाद से अमेलिया उसी लाइब्रेरी में रहने लगती है और वहाँ पर जो भी दूसरा लड़का आता है वो उसे वहीं पर मार देती है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग काउंसलिंग के मेंबर्स अमेलिया के लाइब्रेरी में आने लगते हैं तो दूसरी ओर ओलिवर भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आने लगता है। वाटर को पार करने के बाद वो लोग रास्ते में आगे बढ़ते तभी वहाँ एक बंदा उन्हें रोक लेता है तो ओलिवर और उसके टीममेट्स उससे फाइट करके आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है जोसेफ और कीटे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं पर अमेलिया के जाल में वो फंस जाते हैं। तभी वहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है और उन सभी को ऐसे जिंदा देख करके वो बहुत खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर अमेलिया भी आ जाती है और अब आते ही वो फाइट करना शुरू कर देती है। अमेलिया के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था तो कायरा अमेलिया को कुछ ऐसा बोल देती है जो सुन करके अमेलिया डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर इस मौके का फायदा उठा करके कायरा उसके ऊपर एक जोरदार हमला करती है पर अमेलिया एक ही बार में कायरा को घायल कर देती है। इधर के बाकी के सारे मेंबर्स अमेलिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे और ओलिवर मोमो को हमला करने को बोल देता है पर मोमो देखती है अमेलिया रो रही थी तो वो हमला नहीं कर पाती पर अमेलिया कायरा को चांस से मारने लगती है। तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसलिंग का मेंबर आ जाता है। वही कार्लो भी आ गया था जिसे देख करके अमेलिया रुक जाती है। कार्लो अमेलिया के पास आकर के उससे हक कर लेता है। वहीं पर एल्बर्ट बताता है मुझे पता है अब आगे कार्लो के साथ क्या होगा। वहीं पर दोनों ही पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और अमेलिया के कैद से सारे के सारे स्टूडेंट्स आजाद हो जाते हैं। फिर सभी लोग वापस से एकेडमी आ जाते हैं तो सारे स्टूडेंट्स उनका वेलकम करते हैं। वहीं पर ओलिवर को उसका दूसरा कातिल मिल जाता है जिसने उसकी माँ को मार दिया था।
तो दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है। इसका सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एडवेंचर से भरी एनिमे की स्टोरीज को लाते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।